Okay, listen. The book did you which Okay, listen. Hello. Exercise 9.2. This is period number 2. टाइमिंग चेंज हुई। लिसन बेटा, इससे पहले हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी कि नहीं? एक थ्योरम थी कि बेटा कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कि इस सर्कल में मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं। शाबाश, क्या है? एक कॉर्ड मेरे पास ये वाला कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड मान लीजिए ये है। इसका मान लीजिए कुछ भी नाम है, लेट ए बी, इसका कुछ भी नाम है, लेट सी डी। ओके बेटा, और ऑब्वियसली सर्कल है तो सेंटर पॉइंट होगा ही होगा। मान लीजिए दैट सेंटर पॉइंट इज ओ। ठीक, थ्योरम कह रही है कि बेटा अगर इस कॉर्ड में, इस सर्कल में जो दो कॉर्ड्स है, इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है। शाबाश, क्या है? लेंथ सेम है, तब ये सेंटर पे जो एंगल्स बनाएंगे वो भी सेम होंगे। यानी अगर ये इसको बराबर है, इसका मतलब ये दो एंगल्स भी बराबर होंगे। इक्वल कॉर्ड्स of a circle subtends equal angles at the center। एक सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे वो इक्वल एंगल्स बनाएंगे सेंटर पॉइंट पे। शाबाश, क्या बनाएंगे? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? और इसकी कन्वर्स हमने पढ़ी थी कि अगर एक सर्कल में दो एंगल्स सेंटर पॉइंट्स पे सेम होंगे, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, तब इसके कॉर्ड्स जो है वो भी क्या होंगे? बराबर। ये हमने थ्योरम्स दो पढ़ी थी इस एक्सरसाइज से पहले। बेटा जो हमें ये एक्सरसाइज है, इसमें जो दो क्वेश्चंस है वो भी सेम यही है, बस हमें क्या करना है, हमें अलग अलग सर्कल्स लेने हैं। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन पढ़े, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? तो कॉन्ग्रुएंसी होती है आइडेंटिटी। क्या होती है बेटा? अगर मैं कहूं कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब वो सेम है। इसका मतलब क्या है? हर एक सूरत में, यानी उसकी शेप भी सेम है, उसका साइज भी सेम होगा। तो बेटा याद रखिएगा, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास 9.2 एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, जैसे हमने थ्योरम्स पढ़ी वही है। सबसे पहला, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि अगर दो सर्कल्स मेरे पास है, और वो क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, शाबाश, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव द सेम रेडियस। हमें पता है बच्चा, हमें पता है कि सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट तब है जब उनकी रेडियस क्या होगी, यानी जब रेडियस सेम होगी बच्चा, तो वो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? अरे बोलना, इक्वल होंगे कि नहीं? तो अगर दोनों इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? तो कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें पता है बच्चा कि अगर मेरे पास दो सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम होगी वो होगी कॉन्ग्रुएंट। क्या होंगे? अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल मान लीजिए मेरे पास ये है, और इसकी रेडियस जो है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, क्या मैं बता सकता हूं कि ये दोनों सर्कल सेम है? अरे बोलो, सेम है कि नहीं? है ना सेम? क्यों सेम है? क्योंकि रेडियस सेम हुई तो सर्कल सेम हुआ कि नहीं? अब यहां पर ये बोल रहा है, ये वही से बोल रहा है। हाँ पता है बच्चा, हमें पता है, ये फैक्ट है कि अगर दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस सेम होगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये बोल रहा है अगर कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसे हमारी पिछले थ्योरम थी कि सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स सबटेंड कर रहे हैं, कहां पर? सेंटर पॉइंट पे। कहां पर बेटा? यहां पर बोल रहा है कि अगर दो सर्कल्स है जिनकी रेडियस सेम है तो हमें पता है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा, वो बोल रहा है प्रूव करिए कि अगर उन दो कॉन्ग्रुएंट्स में दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे। शाबाश, क्या होंगे? तो वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल एंगल्स सेंटर पे बनाएंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास बच्चा ये है मेरे पास एक सर्कल, ये है दूसरा सर्कल, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है ओ और इसका सेंटर पॉइंट है ओ डैश। क्लियर है कि नहीं? दोनों की सेम रेडियस है। मान लीजिए इसमें एक कॉर्ड ये है, दूसरा इसमें एक कॉर्ड ये है कि नहीं?
अरे बोलो है कि नहीं? इसमें मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी है, लेट ए बी, मेरे पास एक कॉर्ड है और सी डी मेरे पास दूसरा कॉर्ड है। मुझे गिवन है, मुझे पहले ही पता है सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। शाबाश, क्या है? अब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस अरे होगी कि नहीं? अब मेरे पास दोनों कॉर्ड्स बोल रहा है इक्वल है। अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो बेटा ध्यान से सुनिए, मेरे पास गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास टू congruent circles with centers O and O dash, है कि नहीं? अरे बोलना बेटा, है कि नहीं? गिवन है मेरे पास दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर पॉइंट O एंड O डैश है और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? और इसके बाद और एक चीज गिवन है दैट AB is equal to CD, AB is equal to CD, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है कि नहीं? ये वही से बोल रहा है। अब मुझे प्रूव क्या करना है बेटा? मुझे प्रूव करना है टू प्रूव मुझे क्या करना है बच्चा? अरे बोलना, प्रूव मुझे करना है कॉर्ड्स से जो एंगल्स बनेंगे सेंटर पे। शाबाश, मेरे साथ शाबाश। कॉर्ड्स से मुझे प्रूव करना है वो एंगल्स इक्वल है, यानी मुझे प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, है कि नहीं? है कि नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि समझ आ रहा है कि नहीं? अब मुझे प्रूफ कैसे करना है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं इन दो सर्कल्स की तरफ देखूं, कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस क्या होगी? अरे होगी कि नहीं? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बच्चा, यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं? क्यों होगा? रेडियस सेम है। अरे है कि नहीं? दूसरा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं? ये गिवन है कि नहीं? है ना? तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? किससे? साइड। अरे हुए कि नहीं? इस ट्रायंगल के तीन साइड्स, इस वाले ट्रायंगल के तीन साइड्स को बराबर। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए? तो मैं लिख सकता हूं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वही प्रूव करना था। अरे समझ आ रहा है? अब लिखो कैसे? मैं लिखूंगा बच्चा ऐसे, इन ट्रायंगल, किसमें बच्चा? AOB। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? CO डैश D। अरे लिखना है कि नहीं? उसके बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? AO इज इक्वल टू CO डैश। अरे लिख सकता हूं ये इसके बराबर। क्यों बेटा? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अरे बोलो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सॉरी, हाँ, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, दोनों रेडियस सेकंड के कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के वो सेम होते हैं कि नहीं? अरे बोलना, होता है कि नहीं? इसी तरीके से OB इज इक्वल टू O डैश D। अरे सेम रीजन है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियसेस सेम होते हैं। उसके बाद AB किसके बराबर? CD किसके बराबर बेटा? ये क्या है? गिवन है कि नहीं? अरे इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल AOB बच्चा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? किसके साथ? CO डैश D के साथ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन किस रूल से? S रूल से, है कि नहीं? और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अरे बोलना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। ब्रैकेट में क्या लिखूं? CP। यही प्रूव करना था। तो इसका मतलब कि जब भी आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे और अगर उसमें कॉर्ड्स इक्वल हुए, तो वो कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स कहां पर बनाएंगे? कहां पर बनाएंगे इक्वल एंगल्स? सेंटर पॉइंट्स पे। होगा कि नहीं? समझ आया? फटाफट लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसकी कन्वर्स। सेम जैसे हमारे पास कन्वर्स कल की थ्योरम की थी ना, वैसे ही इसकी भी कन्वर्स है बच्चा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन है,
प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, अभी यहां पर भी गिवन है कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है, शाबाश, क्या है बच्चा, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सेम वही है कि नहीं? अरे है ना, जो पिछले हमने थ्योरम पढ़ी। बेटा ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल्स इस तरीके से मेरे पास हैं और दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है, शाबाश, क्या है, तो प्रूव करना है कि जो इन कॉन्ग्रेंट के सर्कल्स के जो मेरे पास ये है, इनके जो कॉर्ड्स होंगे, अब यहां पर मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है कि नहीं? अरे बोलना है कि नहीं? सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, और बोल रहा है कि ये दो कॉर्ड्स, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है, सी डी दूसरा कॉर्ड है, लेकिन ये बोल रहा है इस तरीके से है कि ये दोनों जो है सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, शाबाश, क्या बना रहे हैं? अगर मैं इसका नाम ओ और इसका नाम ओ डैश रखूं तो इसका मतलब एंगल ओ किसके बराबर? ओ डैश के बराबर। दोनों सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है, सेम है कि नहीं? यानी उनकी रेडियस सेम है। हमें प्रूव करना है, तब बताइए कॉर्ड्स इसके इक्वल है। कल हमने पढ़ी थी थ्योरम कि अगर मेरे पास सर्कल है तो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे, या दूसरी है कि अगर इक्वल एंगल्स सेंटर पे बनाएंगे तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। सेम ये भी यही है। अब हमें अलग अलग दो सर्कल्स लेने हैं, लेकिन वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अरे है कि नहीं? अब ये दो मेरे पास सर्कल्स हैं, ये बोल रहा है कि अगर इन दो ये दोनों एंगल्स जो है सेम है, इक्वल है, तब प्रूव करिए ये दो कॉर्ड्स भी इक्वल है। यानी मेरे पास गिवन है बच्चा, गिवन है मेरे पास टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश बच्चा, और साथ साथ है एंड ऐसे इन विच ऐसे लिखिए एंड एंगल AOB is equal to angle CO'T। बेटा मेरे पास दो सर्कल्स हैं जिसका सेंटर है O एंड O डैश, जिसमें ये भी एंगल O जो है ये एंगल O डैश को बराबर है कि नहीं? तो बच्चा प्रूव क्या करना है? टू प्रूव मुझे करना है दैट कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CB। ये मुझे प्रूव करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान देखो बच्चा, पहले मैं देखो ना, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है। देखो ध्यान से कैसे हम करें, बहुत ही आसान है बच्चा। मैं प्रूफ लिखूं, प्रूफ में बेटा यही दो ट्रायंगल्स को मैं कंसीडर करूंगा, इन ट्रायंगल AOB, शाबाश, समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं बच्चा CO'D, ले रहा हूं कि नहीं? अब ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, AO इज इक्वल टू CO डैश, क्योंकि बेटा रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, बेटा कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के रेडियस ऑलवेज सेम होते हैं, है कि नहीं? दूसरा बच्चा मेरे पास एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, लिख सकता हूं कि नहीं? बेटा ये मेरे पास क्या है, गिवन है कि नहीं? उसके बाद मैं लिख सकता हूं OB इज इक्वल टू O'D, लिख सकता हूं कि नहीं? इसका रीजन क्या है? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, सेम सर्कल्स। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए? अरे हुए कि नहीं? किस रूल से? ऐसे साइड एंगल तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल विथ CO'D बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए बच्चा CPCT के जरिए क्या मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू CD? और मैं लिख सकता हूं सो AB इज इक्वल टू C, ब्रैकेट में क्या लिखूं, CP। समझ आ रहा है कि नहीं? यही प्रूव करना था। तो याद रखोगे कि जब भी दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होंगे और अगर उन दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स होंगे
तब वो सर्कल के सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स अरे बोलना बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हुए और सेंटर पे दो कॉर्ड्स से इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, तब कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2 था। इससे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। लिखे पड़ा। ओके सर।